नमस्कार, मैं सुकांत कुमार आईएमएस लॉ कॉलेज नोएडा की तरफ से। आत्मनिर्भर भारत विश्व बाजार में सफल या असफल? महोदय, सर्वप्रथम अगर मैं इसकी सफलता की बात करूं तो मुख्य दो बिंदु हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा और ये बिंदु बहुत परिचित होगा सबसे। पहला N95 मास्क, दूसरा पीपीई किट। ये वैश्विक महामारी कोरोना महामारी जब नहीं आया था तो देश में एक या दो कंपनी थी जो ये दोनों चीज की उत्पादक थी, जो उत्पाद करती थी। अब न जाने कितनी कंपनियां हो गई हैं। अब इतने पीपीई किट हो गए हैं कि जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके पास बहुत कमी नहीं हो रही है। जो कमी हो भी रही है तो लापरवाही की वजह से हो रही है। N95 मास्क का उत्पादन तो अब इतना होने लगा है कि भारत के हर एक आवाम चाहे तो उसे ले सकते हैं। लेकिन महोदय, एक समय के बाद अगर मैं इसकी असफलताओं की तरफ प्रकाश डालूं, मैं इसकी असफलताओं की बात करूं तो ये विश्व बाजार के परिवेश में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहीं से सफल नहीं है। विश्व बाजार में ये कहीं से इसलिए सफल नहीं है क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि कच्चा सामान से लेके जब वो सामान बन के तैयार हो जाता है उसके बाद आप उसके भारत के अलावा कई सारे देशों में उस चीज को बेचेंगे। क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस बात की हमें अनुमति देगा? क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब देशों को छोड़ के भारत को हर जगह अपना व्यापार करने देगा? नहीं देगा। और क्या भारत के पास अभी वैसी शक्ति है, भारत आर्थिक रूप से उतना मजबूत है कि ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिर्फ N95 मास्क या सिर्फ पीपीई किट बनाने भर से भारत आत्मनिर्भर होकर विश्व बाजार में काम नहीं कर सकता और विश्व बाजार के परिवेश में सफल नहीं हो सकता है। इस चीज को हमें आपको पूरे आम आवाम को समझना होगा कि सिर्फ एक अगर N95 अभी 10 कंपनियां बनाने लगी, अगर मैं देखा तो उससे क्या हो जाएगा? विश्व बाजार में आर्थिक रूप से हमारा भारत मजबूत हो जाएगा? शायद नहीं। शायद क्या, एकदम नहीं हो पाएगा। महोदय, आईटीसी डूबने की स्थिति में न जाने कितनी ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिनकी कारखानाएं बंद हो गई हैं। इस कोरोना काल में जब चाइना से अलग अलग कंपनियों का मनमुटाव हुआ तो वहां से अपनी उस कारखाने को उठा के वो दूसरे देश में ले गई। भारत उस हिसाब से मजबूत था ही नहीं कि वो उसको अपने यहां ला सकता। कुछ एक मोबाइल कंपनियां हैं जो अब भारत में उस मोबाइल का निर्माण हो रहा है। मोबाइल भारत में आके अलग अलग यही कहा कि कच्चे सामान कहीं और से आ रहे और भारत में वो बन रहा है। ये भी आत्मनिर्भर भारत नहीं है। मेड इन भारत, मेड इन इंडिया लिख देने से वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इस बात पे गौर करना होगा, इस बात को समझना होगा, इस बात पे प्रकाश डालना होगा कि सिर्फ एक चीज, दो चीज, महज 4-5 चीज से हम विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत को कभी सफल नहीं बना सकते, चाहे कुछ हो जाए महोदय। क्योंकि विश्व बाजार एक छोटा सा बाजार नहीं है, वो दिल्ली का बाजार नहीं है, वो विश्व बाजार है। वहां ना जाने कितने देशों का व्यापार होता है। और जब हमारे पास कच्चा सामान नहीं है, हम आर्थिक रूप से वैसे मजबूत नहीं है, तो हम ये कैसे अनुमान लगा ले कि हमारा आत्मनिर्भर भारत विश्व बाजार में जाके सफल हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता। अंत में मैं अपनी बात पे पूर्ण विराम लगाने से पहले अगर एक चीज देखूं, कोरोना काल में भारत जिस चीज की जरूरत थी उस चीज का निर्माण किया। भारत के अंदर आम आवाम को बहुत दिक्कत नहीं हुआ। आत्मनिर्भरता की एक परिभाषा में वो एक छोटे से 3 से 4 शब्दों में सिमट के रह सकता है, लेकिन अगर विश्व बाजार में ये देखा जाए तो ये कभी सफल हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।